हेलो माय डियर लर्नर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम फ्रांसेस हॉसन बर्नेट जो कि ब्रिटिश अमेरिकन राइटर थी, उनकी बहुत ही फेमस बच्चों पे लिखी गई नॉवेल्स हैं। 3 नॉवेल्स हैं जिससे उनकी फेम काफ़ी बढ़ी। उसी में से एक है द सीक्रेट गार्डन। इट इज़ वेरी फेमस एंड रेड बाय चिल्ड्रन एंड टॉट टू द चिल्ड्रन इन स्कूल्स। तो नॉवल तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पर उसके नॉवल में से कुछ एक्सेप्ट्स दिए गए हैं, कुछ हिस्से यहाँ पे दिए गए हैं और उसमें कई चैप्टर हैं नॉवल में। तो जो चैप्टर उसका 8th है उसमें से ये पोर्शन लिया गया है। उस नॉवल का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमसे कांटेक्ट करके भी आप लिंक ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पूरी नॉवल को। लेकिन हाँ, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नॉवल। ये मैग्नोलिया बुक जो क्लास 5 है उसमें ये दिया गया है, जितना हिस्सा उतना हमने यहाँ पे लिया है। तो इस स्टोरी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से जो भी करेक्टर्स आएंगे तो हम उनकी बात करेंगे। लेकिन इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं जिन्हें हम प्रोटोगनिस्ट कहते हैं, उसमें मैरी लेनेक्स हैं और भी हैं, कॉलिन है, मार्था है। लेकिन मैरी लेनेक्स जो कि सीक्रेट गार्डन का पता भी लगा पाती है, थोड़ा सा मैजिकल हल्का फुल्का है। बट मैरी लेनेक्स जो कि बहुत ही स्पॉइल्ड चाइल्ड होती है, बहुत ही बिगड़ैल होती है, क्योंकि शी वॉज नॉट लव्ड बाय हर पेरेंट्स ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। सो इफ़ शी वॉज अनलव्ड देन शी बिकेम अनलविंग आल्सो। लेकिन फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो पूरी जर्नी है इस नॉवल में। लेकिन अगर आप इस नॉवल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने अजीत सर से। और इस जो लेसन है इसके जो भी मैग्नोलिया क्लास 5 बुक में दिया गया उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसकी PDF आप चाहें तो हमसे बाई कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे ऑनलाइन पेड मीट अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो लेट्स प्रोसीड अहेड इन द स्टोरी। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा दिया गया है कि मेरी जो है वो 10 साल की है, वो इंग्लैंड आई हुई है। पहले वो इंडिया में रहती थी। कहाँ रहती थी मतलब उसका जो बचपन बीता था ज़्यादातर वो इंडिया में बीता था। और जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, मतलब दे डाई, तो वो इंग्लैंड आती है। और वो इंग्लैंड आती है अपने अंकल के यहाँ रहने के लिए। उनका नाम था आर्चिबाल्ड क्रेवन। तो अपने अंकल के पास रहने के लिए आती है। एट फर्स्ट, पहले पहले मैरी डिसलाइक्स अ न्यू होम। तो नए घर में आती है तो वहाँ जो भी उसको मेंबर्स मिलते हैं तो सबसे पहले मतलब शुरुआत में तो वो उन्हें पसंद नहीं करती। जैसे मैंने बताया कि सी वॉज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, है ना। मतलब वो बहुत बिगड़ैल थी, उसके अपने टेंट्रम्स थे, है ना। उसे किसी को थैंक करना नहीं आता था और वो बस अपनी ही सोचती थी। बहुत ही रिजिड करेक्टर था। तो शुरू में जो भी लोग वहाँ रह रहे होते हैं उसे पसंद नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे वो फिर बदलना शुरू होती है। और वो जो उसकी हेल्प होती है, मतलब उसकी केयर टेकर होती है एक प्रकार से। जो वहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं तो वहीं पे सुसैन नाम की जो लेडी होती है, तो मेड, तो उसकी बेटी होती है मार्था। तो एक करेक्टर ये भी है जो कि बहुत ही काइंड है, मतलब सी रिप्रेजेंट द ऑल द गुड ऑफ ह्यूमन करेक्टर इन दिस नॉवेल। तो फिर उनमें दोस्ती हो जाती है और वो जो मार्था है वो मैरी को बताती है कि उसकी आंट, मतलब कि जिनका नाम था, तो एक करेक्टर ये भी है लिलियास, जो कि जो मैरी के जो अंकल थे ना, आर्चिबाल्ड क्रेवन, तो उनकी पत्नी थी। बट जब नॉवेल शुरू होती है स्टार्ट से ही तो उनकी डेथ पहले हो चुकी होती है। एंड शी वॉज ए वेरी काइंड लेडी। और उसी गार्डन में होती है, सीक्रेट गार्डन जो यहाँ पे लिखा गया है टाइटल इस नॉवेल का। तो 10 साल पहले है सी डाइड, और मैरी भी 10 साल की है। तो लिलियास जो है वो अपना जो काफ़ी समय जो है वो बिताया करती थी अपने इस प्राइवेट गार्डन में। और अनफॉर्चुनेटली सी डाइड, एक एक्सीडेंट में वो मर जाती हैं उसी गार्डन में। सी लव द रोजेज इन द गार्डन। और तब से ही, एवर सिंस, तब से ही जो मैरी के जो अंकल थे, है ना, तो वो उन्हें बहुत दुख होता है, वो तकलीफ होती है। ग्रीफ माने दुख, मन का क्लेश, कष्ट। तो वो ग्रीफ स्टेकन हो जाते हैं। मतलब ग्रीफ स्टेकन उसे कहते हैं जो दुख से बेचारा बहुत परेशान है, मन से बहुत दुखी है। तो उनके अंकल क्या करते हैं, उस गार्डन को लॉक कर देते हैं कि कोई उसमें जा नहीं पाएगा। आफ्टर द लिलियास, दैट इज द वाइफ ऑफ आर्चिबाल्ड क्रेवन, डाइज। और उसकी जो चाबी होती है उसे वो ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, किसी को मिले ही ना तो दरवाज़ा बंद रहेगा, कोई सीक्रेट गार्डन में जाएगा नहीं। व्हेन मैरी हियर्स ऑफ द सीक्रेट गार्डन, अच्छा मैरी को, मतलब ये तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया ना, तो बीच में फिर मार्था ही उसको उसके बारे में बता देती है ना, क्योंकि तो वो फ्रेंड बन जाते हैं तो धीरे धीरे ओपन होना शुरू होती है, बहुत ही फ्रैंक होती है मार्था। तो वो सीक्रेट गार्डन के बारे में उसे बताती है और तब से वो क्यूरियस हो जाती है, मतलब कि सी वांट्स टू नो मोर अबाउट दैट, कि सीक्रेट गार्डन क्या है, इसमें क्या होगा। और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो चीज़ करते हैं, जिस चीज़ के लिए कहा जाए कि रहने दो, क्या करोगे जान के, तो उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो वांटिंग टू नो मोर, फाइंड मोर, दिस शोज द क्यूरियस करेक्टर।
मैरी लेरिस लुक्ड एट द की, उसके हाथ में चाबी थी। जैसे मैंने बताया कि वो चैप्टर 8 है, तो वहाँ उसे चाबी मिल चुकी होती है ज़मीन के अंदर से, है ना, जो तो उसे मिल चुकी होती है, बट इट वाज आल्सो मैजिक एक प्रकार से। शी टर्न्ड इट ओवर एंड ओवर, तो वो बार बार उसको उलट पलट के देख रही होती है और वो सोचती है कुछ देर तक, इफ़ इट वाज द की, अगर ये वही चाबी है टू द क्लोज्ड गार्डन, जो देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन पे आप ध्यान दीजिए बच्चों, कि टू द क्लोज्ड गार्डन, की ऑफ द क्लोज्ड गार्डन नहीं दिया गया, तो जो गार्डन बंद किया गया था, अगर ये उसी की होगी, एंड शी कुड फाइंड आउट, और अगर वो पता लगा सके वेयर द डोर वॉज, कि आखिर दरवाज़ा कहाँ पे है, तो उसे ओपन कर सकती है। तो अगर वो दरवाज़ा का पता लगा ले कि भाई जो दरवाज़ा कहाँ है, उसमें ताला कहाँ है, कुंडी कहाँ है जिसकी चाबी ये है, और उसे ओपन करे, तो शी वुड बी एबल टू सी, तो वुड बी एबल टू सी मतलब तो वो देख पाएगी व्हाट वाज इनसाइड द वॉल्स, तो वो जो 4 दीवारों के अंदर बंद गार्डन है उसके अंदर है क्या, एंड व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मतलब क्या हुआ, टू द ओल्ड रोज ट्रीज, तो वो जो गुलाब के पेड़ थे उनका क्या हुआ, खत्म हो गए, सूख गए, क्योंकि वहाँ तो कोई केयर टेकिंग हो नहीं वहाँ पे। मैरी वॉन्टेड टू सी द गार्डन, तो गार्डन देखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि इट मीन्स वो गार्डन हैड बीन सट मतलब बंद पड़ा हुआ था काफ़ी लंबे समय से। इट वुड प्रोबेबली मतलब शायद बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। अब देखिए बच्ची तो है ये 10 साल की, तो सोच रही हो सकता है कि काफ़ी कुछ डिफरेंस होगा, है ना। अच्छा, ये जो रहते थे बड़ी हवेली थी, मतलब ही वॉज अ वेरी रिच पीपल, उस वक्त जो कहानी लिखी गई थी तो दे वर द एरिस्टोक्रेट, तो मैनर में वो रहते थे, हवेली में, हवेली के आसपास काफ़ी इलाका होता है, तो महल जैसी आप समझ सकते हो। तो वो सोची कि हो सकता है गार्डन कुछ अलग हो और जगहों से, है ना, समथिंग स्ट्रेंज मस्ट हैव हैपेंड टू इट, हो सकता है कुछ उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, है ना, 10 सालों में जो कोई ना जानता हो, क्योंकि 10 साल से बंद पड़ा है तो पता नहीं क्या होगा उसके अंदर। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा, बिसाइड्स दैट मतलब इसके अलावा, सी कुड गो इन, और अगर उसे वो दरवाज़ा खोल लेती है, पता चल जाता है, तो अंदर जा सकती है। वो क्या करेगी, दरवाज़ा बाहर से बंद कर देगी, अब उसकी प्लानिंग चल रही है, और अकेले वहाँ जाकर शी कुड मेकअप सम प्ले ऑफ अराउंड, तो हो सकता है वहाँ पे वो अपने गेम खेल सके, गेम बना सके, क्योंकि गार्डन होगा, बड़ा होगा, तो अकेले ही वो खेलेगी, प्ले बाई हर सेल्फ मतलब अकेले ही खेल लेगी वहाँ पे, बिकॉज नो बडी वुड एवर नो वेयर सी वाज, क्योंकि किसी को पता तो होगा नहीं कि वो कहाँ पे है। अच्छा, बच्चे इंजॉय करना पसंद करते हैं, तो गार्डन में अपना इंजॉय करेगी। द थॉट ऑफ दैट प्लीज्ड हर वेरी मच, तो ये सोचने से ही उसे बहुत मज़ा आया मन ही मन, काश अंदर दरवाज़ा मैं खोल पाती, जान पाती कहाँ का ये गार्डन का दरवाज़ा कहाँ पे है, और अगर ये उसी की चाबी हो तो कितना मज़ा आ जाए, है ना। अपने गेम बनाऊंगी, अपने गेम खेलूंगी, किसी को पता भी नहीं होगा, है। प्रेजेंटली मतलब फ़िलहाल, मार्था केम होल्डिंग समथिंग अंडर अ एप्रन, तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा सीन चेंज होता है कि मार्था जो है वो अपने हाथ में एप्रन, जो आप जानते हैं कि आपने देखा होगा ना, घर में मम्मी वगैरह खाना पकाती है, आप क्या नहीं तो फिल्मों में देखा होगा, किस प्रकार से वो आगे से एक वो पहन लेते हैं, बांध लेते हैं, है ना, ऊपर कवरिंग जैसे डॉक्टर वगैरह भी पहनते हैं, तो सामने से जो भी कुछ गंदगी होगी तो वो एप्रन पे जाएगी, अंदर के जो कपड़े हैं उनमें नहीं लगेगा। तो अपने एप्रन में कुछ छुपा के ला रही थी। व्हाट डू यू थिंक, सी सेड, जैसे मैंने बताया कि मार्था और ये फ्रेंड बनते हैं बाद में, और मार्था एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है इसके ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि मैरी जो है ना धीरे धीरे सुधर जाती है। तो ये नॉवेल इसलिए भी जाना जाता है कि एक सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना, और किस प्रकार से टाइम और इंसिडेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स हमारी लाइफ में हमें चेंज कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज सेड विद अ चीयरफुल ग्रिन, चीयरफुल मतलब खुशी खुशी, ग्रीन का मतलब बहुत ब्रॉड स्माइल के साथ, एक प्रकार से मतलब फुल स्माइल जिसमें दांत भी आपके दिखते हैं, तो खींच निकालते हुए वो खुशी खुशी बोली, जरा सोचो तो मैं क्या लेके आई हूँ, आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेके आई हूँ। अ प्रेजेंट, एक्सक्लेम मैरी, मैंने इनका प्रेजेंट, बच्चों को आप लव दीजिए एंड दे विल रिटर्न इट विथ इवन मोर ऑफ इट टू यू। मार्था ब्रॉट इट आउट फ्रॉम अंडर हर एप्रन, तो उसने अपने एप्रन से अंदर से निकाला, एंड एग्जिबिटेड मतलब सोड, और वो दिखाया, इट क्वाइट प्राउडली, और बड़े गर्व के साथ दिखाया, मतलब गर्व का मतलब ये है कि उसे लगा कि जो मैरी है उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो उस फीलिंग से अंदर जो उसके अंदर जो खुशी महसूस हो रही थी, है ना, सी वॉज हेल्पिंग मैरी, सी वॉज गोइंग टू गिव समथिंग टू मैरी, टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैरी, तो वो फीलिंग्स, एक प्राउडनेस यहाँ पे है। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, स्लेंडर मतलब पतली रस्सी थी, विद स्ट्रिप्ड रेड, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कि जो उसके जो हैंडल थे उनमें ऐसे धारियां बनी हुई थी, है ना, ऐसे ऐसे, और ऐसे रस्सी थी, तो ब्लू हैंडल इट इज एंड,
तो वो कूदने वाली रस्सी थी। वॉट इज़ इट फॉर, सी आस्क्ड क्यूरियसली, मतलब उसने और जानने की इच्छा रखते हुए, हैं, टू नोइंग मोर, ये किस लिए इस्तेमाल होती है क्या? दिस इज़ वॉट इट इज़ फॉर, अरे ये वही है जिसके लिए है, मतलब थोड़ा सा उसने मजाक करते हुए, अरे ये उसी के लिए है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है। जस्ट वॉच मी, जरा मेरे को देखो मैं क्या करती हूँ इस रस्सी से। टेकिंग ए हैंडल इन ईच हैंड, तो उसने दोनों हाथ में एक हैंडल लिया और उसने स्किप करना शुरू कर दिया, स्किपिंग रोप से, तो आप वो जानते होंगे, अब क्या बताएं यहाँ पे आपको, है ना। इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका पेट वोट अंदर चला जाता है। गर्ल्स जो थोड़ी बहुत मोटी हो रही हो ना, उनको तो ज़रूर करना चाहिए। छत पे चले जाइए, अपने आंगन में ही, आप अपने कमरे में ही स्किप करना शुरू कर दीजिए ना, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑन मैरीज फेस डिलाइटेड हर, जब उसने स्किप करना शुरू किया तो जो मैरी का जो चेहरा था ना, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसे इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा था, अरे ये कैसे कूद रही है, क्यूरियोसिटी भी थी कि क्या वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अब प्रेजेंट मेरे लिए है, कहा व्हाट कैन आई डू विद दिस प्रेजेंट। सी वेंट ऑन स्कीपिंग एंड काउंटेड, शी का मतलब वो जो मार्था है ना, वो दिखा रही है कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो स्किप करती चली जा रही थी और गिनती चली जा रही थी, और 100 तक उसने स्किपिंग की। आई कुड स्किप लॉन्गर दैट, मैं पहले इससे भी ज़्यादा काउंट करके कूद सकती थी। जब वो रुकती है तो बोलती, आई हैव स्किप्ड एज मच एज 500 व्हेन आई वाज 12, और जब मैं 12 साल की थी तो मैं 500 तक स्किपिंग कर लिया करती थी। अब इससे अंदाज़ा लगता है कि मार्था जो है, जो मैंने आपको बताया था कि वो सुसैन की बेटी होती है। और ये सब लोग जो है मैनर पे एक प्रकार से आप कर सकते हो कि जो वहाँ की जो आया होती हैं मेड, उन कैटेगरी में थी, तो उनकी बेटी होती है। और तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी इज़ आल्सो यंग मेड। लेकिन कहीं ना कहीं 12 तो 15-16 साल की होगी वो, 15-16 साल की, क्योंकि 12 साल की थी, कूदती थी, तो हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी 16-18 के बीच में। बिगनिंग टू फील एक्साइटेड, बिगनिंग टू फील एक्साइटेड मतलब अब मैरी के अंदर भी एक्साइटमेंट बन रहा था। वो चेयर से उठी, जो मैग्नोलिया की जो बुक होगी आपके पास ना, तो उसमें आपको चित्र वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें तो बुक्स वगैरह मिलती नहीं है ना, जो कंपनीज हमें हेल्प करती नहीं कि हम टीचर्स पढ़ा सकें उनकी बुक से, वो प्रोवाइड ही नहीं करते हम लोगों को पीडीएफ वगैरह। इट लुक्स नाइस ही सेड, डू यू थिंक आई कुड एवर स्किप लाइक दैट, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी इस तरह से स्किप कर सकती हूँ? जस्ट ट्राई इट, अर्ज्ड मार्था, मार्था ने कहा कोशिश करो। हैंडिंग हर द स्कीपिंग रॉप, उसने स्कीपिंग रॉप उसको दे दी। आई कांट स्कीप 100 एट फर्स्ट, शुरू में तुम 100 बार तो नहीं कूद पाओगी, बट प्रैक्टिस करोगी तो यू विल गेट देयर, तुम उस काउंट तक पहुंच सकती हो। सडनली अचानक मैरी थॉट ऑफ समथिंग, अचानक मैरी के दिमाग में कुछ आया, एंड टर्न बैक रैदर स्लोली, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ गई धीरे धीरे। रैदर मतलब बल्कि, धीमे से वो पीछे मुड़ी। मार्था, अब देखिए यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है उसके लिए, क्योंकि देखिए उसको प्रेजेंट मिल रहा है, प्यार से मिल रहा है, वो करके दिखा रही है कैसे क्या होगा। तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो सामने वाला कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड फील करता है, तो वो फीलिंग की आदत थी नहीं ना मैरी को, मैरी तो स्पॉइल्ड चाइल्ड थी, और यहाँ मार्था उसकी हेल्प कर रही है। तो वो कहती है, मार्था सी सेड थैंक यू। अब यहाँ पे जो उसने थैंक यू कहा ना, अब बताइए बच्चों, एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है जो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, और यहाँ पे थैंक यू कह रहा है, तो उसे थोड़ा सा फील होगा ना अजीब सा, आदत नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए नोन ट्रूथ, वी कैन विन, है ना, हार्ट, सोल आउट ऑफ लव, नॉट हैट्रेड, है ना। आप प्यार से लोगों को ट्रीट करेंगे, उन पे कमेंट बहुत उल्टे सीधे नहीं करेंगे, कुछ गलतियां हैं तो उनको माफ़ करते चलेंगे, दे विल लव यू, और समय पे आपकी भी मदद करेंगे। बट ऑल थिंग्स शुड बी इन गुड वे, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, और उसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब लोगों के साथ आप अच्छा करोगे तो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। सी सेड इट स्टिफली, देखिए वैसे तो स्टिफ का मतलब होता है थोड़ा सा कड़ा, जिसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो उसकी टोन जो थी ना, उस टोन में जो है एकदम स्ट्रेट टोन थी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उस टोन में कोई भी इमोशंस वैसे नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे हम कहते हैं थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ नहीं था, थैंक यू, क्योंकि उसे आदत नहीं थी ना, पर मन से निकल गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सी टर्न बैक रैदर स्लोली, ये क्या हो रहा है मुझे, और फिर थैंक यू कह देती है। तो उसके कहने का तरीका थोड़ा अकवर्ड था, थैंक यू इस तरह नहीं कहा जाता। तो इट वॉज स्लो, एंड व्हेन शी सेड शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, इट वॉज जस्ट फॉर्मल वे, बिकॉज शी वॉज नॉट यूज टू सच काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज शी वॉज नॉट यूज टू थैंकिंग पीपल, वो सब कुछ लिखा गया ना, क्योंकि उसे आदत नहीं थी
यूज टू का मतलब होता है कि आदत होना। तो उसे लोगों को थैंक कहने की आदत नहीं थी, बल्कि जहाँ पे शुरू में रहती थी तो वहाँ तो ये कहा गया था कि भाई, जहाँ वो रहती थी शुरू में इंडिया में रहती थी, तो वहाँ नौकर चाकर जो है ना उसकी हर बात मानते थे, तो बिगाड़ दिया था उन लोगों ने। तो उसे थैंक करने की आदत नहीं थी। तो नोटिसिंग दैट दे डिड थिंग्स फॉर हर, तो एक तो उसे थैंक कहने की आदत नहीं थी, और दूसरी मतलब अगर वो देख उसे इस चीज़ को देखने की भी आदत नहीं थी कि लोग उसके लिए कितना अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ उसके लिए बेहतर करता था, कोई उसकी हेल्प करता था, तो उसे उस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर देती थी। शी वॉज नॉट एबल टू सी थ्रू कि इसका मतलब क्या है। सी हेल्ड आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बिकॉज सी डिड नॉट नो वॉट एल्स टू डू, क्योंकि उसने मतलब थैंक यू तो कह दिया, पर उसे ये नहीं मालूम कि उसके साथ और क्या जेस्चर्स होते हैं। बस ऑटोमेटिकली उसका हाथ आगे बढ़ गया, थैंक यू। मार्था गेव हर हैंड, तो मार्था ने भी अपना हाथ उसके हाथ में लगा दिया, मतलब उसको टच किया उसके हाथ को प्यार से। क्लमजी लिटिल शेक, और हिलाया हाथ को, है ना। क्लमजी का मतलब होता है कि मतलब इन एक्वर्ड मैनर, वैसे भी हम हाथ पकड़ लेते हैं तो उल्टा सीधा चाहे जैसे हिला देते हैं हाथ, है ना। तो वो थोड़ा क्लमजी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना कि ये सब चीज़ें जो वो उसके साथ हो रहा है मैरी के साथ, है ना, तो इनका क्या मतलब है। और वो फर्स्ट टाइम शी वॉज फीलिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो हल्के से उसका हाथ पकड़ के लाया, एंड सी वॉज नॉट अकस्टम टू, वही चीज़ है। अकस्टम टू का मतलब का आदि होना, मतलब बी इन द हैबिट ऑफ। सी वॉज नॉट अकस्टम टू दिस सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब टाइप हो गया, मतलब इस तरह के बिहेवियर की उसे आदत नहीं थी। तो वो सब हो रहा था उसके साथ फर्स्ट टाइम। ऑफ थिंग आइदर, आइदर मतलब या, तो एक तो उसे थैंक यू कहने की आदत नहीं थी, और दूसरा इस तरह का जो हैंड शेक करना और एक वार्मथ, फीलिंग ऑफ वार्मथ जो डेवलप होती है, वो उस चीज़ की उसको पता ही नहीं था आइदर। देन सी लाफ्ड एंड सेड, फिर उसका तो हंसी, उसने कहा रन ऑफ एंड प्ले विद योर रोप, जाओ 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 और जाके खेलो अपनी रस्सी से। द स्कीपिंग रोप वॉज अ वंडरफुल थिंग, ये बहुत ही मैरी के लिए वंडरफुल थिंग थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में सी डिड नॉट नो कि स्कीपिंग रोप होती है और इसे इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इट वॉज अ वेरी गुड एंड सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर हर, एंड शी वॉज एक्साइटेड टू यूज इट। मैरी स्किप्ड एंड काउंटेड अंटिल हर चीक्स वर क्वाइट रेड, तो उसने कूदना शुरू किया, और चूंकि थकती थी तो उसके लाल गाल हो जाते थे, हैं फेयर, वही कम्प्लेक्सन था। तो जब तक गाल उसके लाल नहीं हुए, कुत्ते सी किप्ड राउंड द फाउंटेन, फिर कुत्ते कुत्ते वो गार्डन के फाउंटेन तक पहुंच गई। फाउंटेन मतलब होता है जो वहाँ पे पानी का फव्वारा बना होता है। एंड अप वन वॉक एंड डाउन अनदर, यहाँ वॉक का मतलब है पाथ, रास्ता, मतलब जो वे है वो। तो एक रास्ते से वो जाती थी, दूसरे से लौटती थी कुत्ते कुत्ते। सी स्किप्ड इनटू, और फिर वो धीरे धीरे किचन गार्डन में पहुंच गई हैं। और वहाँ पे उसने देखा, अब देखिए यहाँ फिर एक करेक्टर आपको मिलेगा, बैन व द स्टाफ। ये गार्डन की देखभाल किया करता था। और जो आर्चिबाल्ड क्रैबन की वाइफ थी लिलियास, तो उसका फेवरेट भी था। तो उसकी डेथ के बाद फिर भी वो अपनी स्वामी भक्ति निभा रहा था, और उस गार्डन की वो देखभाल करता था। तो उसने देखा कि बेन वेदरस्टाफ जो है वो खुदाई कर रहा है, एंड टॉकिंग टू हिज, और अपने रॉबिन से बात कर रहा है। देखो बच्चों, रॉबिन भी करेक्टर है यहाँ पे। वैसे तो रॉबिन बर्ड है, क्लास 5 में ही जो हरबोला वाला चैप्टर है ना, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप जाके देखिए, वहाँ पे रॉबिन से ही शुरुआत होती है। रॉबिन पक्षी आपको आसपास मिल जाएगा, आपने उसे देखा होगा। तो अपने रॉबिन से बात कर रहा था, और बात रॉबिन से बात करने का मतलब ये है कि भाई जो एनिमल के प्रति फ्रेंडली होते हैं, बात करते हैं उनसे, इन्जॉय करते हैं अपना टाइम। आप भी इन्जॉय किया करिए, बहुत सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। इस वॉज होपिंग अबाउट, होप का मतलब होता है फुदुकना, है ना। जो पक्षी जो होते हैं दोनों पाँव इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं, फुदुक के फिर फुदुक के फिर फुदुक के फिर फुदुक के, मतलब आगे पीछे नहीं चलते जैसे कबूतर चलता है। तो वो उसके आसपास, अबाउट ही मतलब उसके आसपास रॉबिन जो है फुदुक रहा था। पक्षियों से प्यार करिए किसी से, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते, आपके आसपास रहते हैं। आई हैव नेवर स्किप्ड बिफोर, मैरी सेड, मैंने कहा पहले मैंने इस तरह से रस्सी कूदी नहीं है। आई एम जस्ट बिगनिंग, मैं तो बस शुरुआत कर रही हूँ। आई कैन ओनली गो अप टू 20, मैं बस 20 ही तक काउंट कर पाती हूँ, थक जाती हूँ। यू कीप ऑन सेट बेन, पहले भी वो मतलब वेदर स्टाफ से बातचीत, सबका अपना एक करेक्टर है, सबका अपना अपना एक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का रफ भी हो जाता है वेदर स्टाफ, ग्रफी पर्सन है। तो वो कहता लेकिन तुम जारी रखो, कंटिन्यू, कीप ऑन, जस्ट सी हाउ ही इज़ वॉचिंग यू, बस हाँ ये ध्यान रखना कि वो कैसे देख रहा है। यहाँ पे वो मतलब वही रॉबिन पक्षी है ना, कि वो भी तुम्हें देख रहा है। जर्किंग हिज हेड, जर्क का मतलब होता है मतलब झटके से उसने अपना एक हाथ उस तरफ करते हुए दूसरी साइड में, कि वो देख रहा है, रॉबिन की तरफ इशारा करता है। ही फॉलोड यू यस्टरडे, कल भी तुम्हारा ये पीछा कर रहा था। थोड़ा सा जो रॉबिन है ना, मैं बता दूं आपको कि रॉबिन का रोल है इसके अंदर, क्योंकि रॉबिन ही जो है उसे वो जो की होता है वहाँ तक पहुँचाता है,
और उस सीक्रेट गार्डन के डोर तक भी वही पहुंचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द मैजिक एलिमेंट्स जो उसके अंदर हैं, और थोड़ी सी आवाज़ें वगैरह सुनाई देती हैं क्योंकि जो लिलियास जो है ना वो हॉन्ट करती है वहाँ पे। तो हल्का सा मैजिकल एलिमेंट है, बाकी सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बच्चों की नॉवेल है ये। कल तुम्हारा पीछा कर रहा था, हेल बी एट इट अगेन टुडे। और आज भी वो एट इट का मतलब वही जो पीछा कर रहा था, आज भी तुम्हें फॉलो करेगा। हेल बी बाउंड टू फाइंड आउट वॉट यू। देखिए, बाउंड टू का मतलब होता है कि वो ये इसने ठाना हुआ है कि उसे करना ही करना है। ही विल बी बाउंड टू फाइंड आउट वॉट योर स्कीपिंग रोप इज़। अब इसके मन में इसने तय कर लिया है कि ये स्कीपिंग रोप क्या है, इसे जानना चाहेगा। तो यहाँ पे हल्का फुल्का फन है ना। ये तुम्हारी स्कीपिंग रोप को इंटरेस्ट ले रहा है, क्या है ये, है ना, ट्राई टू फाइंड आउट, नई चीज़ है इसके लिए भी। तो बाउंड टू मतलब ही इज श्योर टू फाइंड आउट। ही हैज़ नेवर सीन वन। उसने कभी इस तरह की स्कीपिंग रोप देखी नहीं ना। हाँ, हल्का सा इनफॉर्मल वे में बात करते हुए, शेकिंग हिज हेड, अपना ही हिलाते हुए, बर्ड को देखते हुए वैसे बोल रहा है। योर क्यूरियोसिटी विल बी द, इसको थोड़ा सा मिटा दें, तुम्हारी तुम्हारी मतलब बर्ड की, क्यूरियोसिटी मतलब ये जो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। योर क्यूरियोसिटी, योर मतलब बर्ड की, क्यूरियोसिटी मतलब जो तुम चीज़ों को जानना चाहते हो, एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, कुछ ना कुछ नया करते रहते हो। तो तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है ना, ये क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, वो क्या है, सब चीज़ें विल बी द डेथ ऑफ यू। किसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, किसी दिन तुम मार देगी ये चीज़ें। तुम्हारी जो आदत है ना, ये तुम्हारी डेथ का कारण बनेगी, किसी दिन मरोगे तुम भी। ऑफ यू समटाइम यू डोंट लुक शार्प। तो बात कर रहा है अपना लुक शार्प, यहाँ पे ना ये ईडियम है जिसका मतलब होता है कि जल्दी करो, मतलब टू रश या मूव फास्ट, या आप कह सकते हो कि बी क्विक। ये तो कहता है ना, तुम्हारी जो आदत बन गई है ना, क्यूरियोसिटी है ना, किसी दिन तुमको ले डूबेगी अगर इफ़ यू डोंट लुक शार्प, अगर तुम अभी तुरंत यहाँ से चले नहीं गए तो। सो मूव अवे फास्ट। मैरी स्किप्ड राउंड द गार्डन्स। तो मैरी जो है वो गार्डन के इधर उधर घूमते हुए सब स्किप करती रहती है। ऑर्चार्ड में पहुंच जाती है, जो बगीचा जो बाग होता है जहाँ पे किसी फल के पेड़ वगैरह लगे होंगे। एट लेंथ मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करते। शी वेंट टू हर ओन स्पेस वॉक। एट लेंथ, एट लेंथ जो है ये भी, इसका मतलब ये होता है कि मतलब आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब कुछ देर बाद। शी वेंट टू हर ओन स्पेशल वॉक। अब यहाँ पे स्पेशल वॉक का मतलब होता है कि जो उसे सब ज़्यादा, मतलब जहाँ पे गार्डन था बड़ा था तो वहाँ डिफरेंट पाथ बने होते हैं, तो जो पाथ उसे सब ज़्यादा पसंद था, जहाँ पे वो चलना चाहती थी ज़्यादा, तो फिर वहाँ जाती है। एंड मेड अप हर माइंड, मेड अप हर माइंड मतलब उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड टू ट्राई एंड स्किप द होल लेंथ ऑफ इट। और वो जो उसका जो पाथ है जो उसे पसंद था, तो कहती कि मैं इधर से उस वहाँ तक जाऊँगी, पूरा इस रास्ते का जो डिस्टेंस है उसे कवर करूँगी स्किप करते हुए। शी बिगेन स्लोली, उसने धीमे से शुरुआत की। बट बिफोर सी हैड गॉन हाफ वे, अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी पाथ में, कि वो इतनी गर्म हो गई और उसकी सांसें जो है ब्रेथलेस होने का मतलब सांस फूलने लगी। सी हैड टू स्टॉप, से रुकना पड़ा। वही स्किपिंग करते करते ना दो सांस इस तरह से होने लग जाएंगी। तो हॉट का मतलब है कि टायर्ड, थक गई। सी डिड नॉट माइंड, लेकिन उसने इस चीज़ का माइंड नहीं किया। माइंड का मतलब कि जब वो थक गई और रुक गई तो इस वक्त उसे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुकी थी। देखिए, पहले 20 था, तो अब वो थक भी गई तो उसे लगा कि चलो मैंने 10 तो आगे बढ़ाया, ये मतलब है। मतलब उसने सी डिड नॉट टुक इट सीरियसली कि देखो मैं फिर थक गई। शी स्टॉप्ड विद अ लिटिल लाफ, थोड़ा सा हंसते हुए रुकी, है ना, लाफ ऑफ प्लेजर, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। एंड लो एंड बिहोल्ड, देखिए ये अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब पुरानी इंग्लिश उनमें इनका इस्तेमाल होता था। तो लो एंड बिहोल्ड का मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते थे लो देख लो, ये लो, तो उस सेंस में बिहोल्ड का मतलब होता है टू सी। लो एंड बिहोल्ड, अब ये लो देख लो। रॉबिन भी स्वेइंग ऑन अ ब्रांच, और रॉबिन भी आ गया यहाँ पे इस टाइप से। ये लो देखो, रॉबिन भी पीछे पीछे, स्वेइंग मतलब झूलता हुआ। इस ब्रांच, आईवी जो है वो बेल होती है इसकी, मतलब ये चढ़ता है पेड़ों पर, दीवारों पे खास कर ये चढ़ता है, मतलब तो वो आईवी एक क्रीपर प्लांट है। तो उसकी क्रीपर प्लांट इस ब्रांच से उस ब्रांच, उस ब्रांच से उस ब्रांच, वो ऐसे स्वे कर रहा था। ही हैड फॉलोड हर, वो उसको फॉलो कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर ना उसने कहा था गार्डनर ने, ये तुम्हें आज भी फॉलो करेगा। एंड ही ग्रीटेड हर विद चर्प, और उसके बाद फिर उसे अपनी चर्पिंग मतलब जो पक्षी है उसकी आवाज़ से उसको ग्रीट करता है। ग्रीट करने का मतलब च्यों च्यों बोलता है, और आदमी की तरह सब तो बोलेगा नहीं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। यू शोड मी वेयर द की वर्ज यस्टरडे, देखो कल तुमने मुझे बताया था कहाँ पे चाबी है। बताने का मतलब होता है ना कि वो जो मूव कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे तो वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो चाबी पड़ी होती है, तो वो निकालती है वहाँ से। तो वही चीज़ है। यू ऑट टू शो मी द डोर टुडे,
आज तो मुझे दरवाज़ा दिखा दो। और टू का मतलब होता है तुम्हें आज मुझे दरवाज़ा दिखाना चाहिए, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि तुमने चाबी मुझे दिखाई है। तो बट आई डोंट बिलीव यू नो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा कि दरवाज़ा कहाँ है, यू डोंट नो। रॉबिन फ्लू फ्रॉम ए स्विंगिंग स्प्रे ऑफ आईवी ऑन द टॉप ऑफ द वॉल। तो वो जो है, जो स्विंगिंग स्प्रे का मतलब यहाँ पे बड़ा मज़ा जो उठा रहा था वो, तो वो वॉल के ऊपर पहुँच जाता है एंड ओपनड हिज बीक, और अपनी चोंच निकाल के सेंग अ लाउड लवली ट्रिल, मतलब अपनी जो ऊंची तान में उसने गाना शुरू किया। ट्रिल का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जैसे हम जो पक्षी हैं कुछ जो है ना, तो एक के बाद एक साउंड निकालते हैं, जैसे टी की कू, इस टाइप से। तो थ्रिल में गाना शुरू कर देता। मैरी स्टेप्ड क्लोज टू द रॉबिन। अब मेरी बच्ची तो है अभी, तो वो और रॉबिन के नज़दीक चली जाती है, और रॉबिन अपनी प्लेस को चेंज कर चुका है, दीवार में ऊपर चढ़ चुका है। अ सडन स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका, है ना, गस्ट ऑफ विंड, स्वंग असाइड सम लूज आईवी ट्रेल्स। ट्रेल्स का मतलब होता है कि जो उसकी लताएं जो लटक रही होती हैं, वो है ट्रेल्स। तो कुछ लताएं जो है अपनी झूल जाती हैं उस हवा में। मैरी थॉट सी सॉ ए राउंड नॉब। तो उसने देखा कि जब वो लताएं हैं जब थोड़ा सा हट, मतलब दीवार से यहाँ वहाँ घूमी, तो उसे लगा कि उसने पीछे कोई नॉब देखी। नॉब का मतलब होता है कि कोई कुंडी, कोई भी बटन टाइप का होता है जो आगे की तरफ उभरा होता है थोड़ा सा राउंड शेप में। तो उन्होंने कहा मुझे कोई नॉब दिखाई दी। सी जम्प्ड एंड कॉट द आईवी। तुरंत कूद के उसने आईवी को पकड़ लिया। वो जो जो आईवी ट्रेल्स थी ना, जो स्विंग कर गई थी, तो थोड़ा सा दिखाई दे गया था, स्विंग करके फिर अपनी जगह आ जाएंगे तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो उसने पकड़ के सी पुल्ड एंड पुश्ड असाइड द आईवी। तो उसने उसको, जो लताएं थी बेल की, उनको एक तरफ किया। दो थिक, थिक का मतलब होता है कि भाई जैसे लताएं लटक रही हैं तो पीछे चीज़ कहाँ दिखाई देगी उनकी पत्तियों में। तो दो थिक, हालांकि लताएं काफ़ी थिक थी, मोटी थी और काफ़ी मोटे पर्दे जैसे थी। इट वॉज लाइक लूज एंड स्विंगिंग कर्टेन, लेकिन लगता है जैसे पर्दे की तरह वो स्विंग कर रही हूँ। मैरीज हार्ट बिगेन टू थम। मैरी का हार्ट धक धक करने लगा, क्योंकि उसने देखा कि पीछे एक दरवाज़ा नजर आ रहा है। शूक लिटिल इन डिलाइट, लेकिन उसे खुशी भी हुई, एक्साइटमेंट भी हो गया कि क्या हो सकता है इसके अंदर। वॉट वॉज दिस अंडर हर हैंड्स। उसके हाथ के अंदर क्या है, मतलब हाथ के नीचे क्या है। विच वॉज स्क्वायर एंड मेड ऑफ आयरन। तो उसने देखा कि कोई भी चीज़ है तो थोड़ी सी चौकोर है, आयरन की बनी हुई है, और उसमें एक होल भी है, वही जिसमें चाबी डाल के उसे खोला जा सकता है। इट वॉज द लॉक ऑफ द डोर। दरअसल वो डोर का ताला था, विच हैड बीन क्लोज फॉर 10 ईयर, 10 साल से बंद था। देखिए पहुंच गई सीक्रेट गार्डन के डोर पे। सी पुट अ हैंड इन अ पॉकेट, उसने पॉकेट में हाथ डाला। और ड्रू आउट मतलब निकाला उसने बाहर की को। इट फिटेड द की होल, और की होल में वो जाके फिट हो गई। सी ट्राई टू टर्न, उसने घुमाने की कोशिश की। सी हैड टू यूज बोथ हैंड्स। अब चूंकि पुराना ताला था तो दोनों हाथों से उसने घुमाने की कोशिश की, बट इट फाइनली टर्न, लेकिन वो मुड़ गया। चाबी अंदर मुड़ गई और ताला खुल गया। वेरी टू अ लॉन्ग ब्रेथ, लंबी सांस ली, लुक बिहाइंड हर, पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि वो सीक्रेट गार्डन के मुहाने पे थी, उसकी दहलीज पे थी, है ना, और पीछे कोई देख तो नहीं रहा, तो उसने मुड़ के देखा। नो वन वॉज कमिंग, कोई नहीं आ रहा था। सी हेल्ड बैक द स्विंगिंग कर्टेन। तो उसने क्या किया कि जो स्विंगिंग कर्टेन था ना, वो लताएं फिर से छोड़ दी, और फिर से लताएं अपनी नॉर्मल प्लेस पे आ गई, यानी दूसरों को दरवाज़ा पीछे का नहीं दिखेगा। सी हेल्ड बैक द स्विंगिंग कर्टेन, उसने कर्टेन को फिर से वापस उसी जगह रख दिया। एंड पुश्ड बैक द डोर, दरवाजे को पुश बैक किया और वो खुल गया। देन सी स्लिप थ्रू इट, और उसमें से वो चुपचाप अंदर चली गई, स्लिप, एंड शट इट बिहाइंड हर, और उसने बंद कर दिया। एंड स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट इट। तो भाई देखिए अब दरवाज़ा बंद हो गया। तो अब दरवाज़ा बंद हो गया, जब उधर चली गई तो उसका मुंह उस तरफ होगा, और जो उसकी बैक है वो दरवाजे की तरफ होगी। लुकिंग अबाउट हर एंड ब्रीदिंग। लुकिंग अबाउट हर का मतलब अपने आसपास देख रही थी कहाँ पर है वो। ब्रीदिंग क्वाइट फास्ट, सांस तेज चल रही थी क्योंकि एक्साइटमेंट था ना। एंड वंडर, मतलब एक्साइटमेंट तो था ही, नई चीज़ें पता चलेंगी। वंडर का मतलब अद्भुत लग रहा था, बहुत सरप्राइजिंग था, और डिलाइट भी थी। ये सारी इमोशंस हैं उसके। सी वॉज स्टैंडिंग इन साइड द सीक्रेट गार्डन। अब वो सीक्रेट गार्डन के अंदर थी, जिसकी बातें मार्था ने उसे बताई थी। सीक्रेट था जिसे रखना था ऐसे ही। बाकी इसमें बहुत से करेक्टर हैं। कॉलिन जो है, मैरी के बाद कॉलिन एक मेन करेक्टर है, जो कि डिजीज्ड है, और लेकिन पूरा तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके पिता उसको लव नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है मेरी वाइफ लिलियास से मिलता जुलता है, और वो उसे बहुत ही नेगेटिवली लेता था। लेकिन अंत में वो भी चलना शुरू कर देता है, व्हील चेयर से कूद के आता है। और मार्था की वजह से मतलब एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है, और मैरी में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सी बिकम्स अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी केयर करना सीख जाती है, और देखिए थैंक यू कहती है। स्पॉइल्ड से एक गुड गर्ल बन जाती है। तो इसमें तो बस इतना ही दिया गया था। बाकी बुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे, वो सब आपको मिल जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई हेल्प आपको चाहिए तो। और इसी तरह हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं,
तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, हमारा भी हौसला बढ़ा दिया करिए। तो ओके, अजीज सेज यू गुड बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय बाय।